वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भगवान की कथा सुन रहे हैं। आज आप चित्त के पूरा जगत की कथा सुनेंगे। प्राचीन काल की बात है, सूरसेन देश में चक्रवर्ती सम्राट महाराज चित्त के पूरा करते थे। प्रजा इनके शासन से संतुष्ट थी। राजोचित दृष्ट बुद्धि के संपन्न दृष्ट बुद्धि ने एकांत में बैठकर नरेश के एक तुमने ये भूल कैसे की। मदन सेन ने कहा कि मैंने बिल्कुल किसी के भी गर्भ से कोई किया जो कि आपने अपने शाप में पत्र लिखा था, देने में पत्र लिखा था। श्री ऐसा कहकर उस ऋषि विचरते हुए राजा के जहाँ पहुँचे। उसे राजा ने उसके शरीर में आग सी लग गई, अर्थात हृदय बड़ा दुखी हुआ। द्वारा वह मन में विचार करने लगा कि मैं तो बड़ा आबादी हूँ, राजा से मैं प्रश्न मरवा डालूंगा। करते हुए वह मरवाने के लिए राजन विचार में मगन हो गया। मैं सोचा कि दासी पुत्र में मति पागी तुम्हारी बेटी से तो बेटी का विधवा हो जाना ही अच्छा है। ऐसा विचार कर दृष्ट बुद्धि ने गुप्तचुप नीच बंधकों की बिना एक पुत्र तुम देवी के नरक में पड़ रहा। मठ में जाकर बैठो, वहाँ जो कोई पूजा करने आवे उसे मार डालता। फिर वह चंद्रहास से बोला उत्तीर्ण हो सके। आप जाकर देवी का पूजन कर आइए। वह मेरी शर्कुल पूजा है। विवाह के बाद अकेले ही जाकर वर द्वारा देवी पूजन की रीति मेरे वंश में सदा से चली जा रही। बोलिए वृंदावन श्रेष्ठ बिहारी लाल की जय। इसे खा लो। फिर राजा से कहा, इससे एक पुत्र होगा, परंतु उससे तुमको हर्ष और शोक दोनों होंगे। ये कहकर ऋषि चले गए। समय पर पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने बहुत दान दिए। पुत्रवती होने के कारण राजा की प्रीति इस रानी पर विशेष बढ़ती गई, जिससे और रानियों को डाह होने लगा। एक तो वह रानियां संतान ना होने के कारण दुखी थी ही, दूसरे राजा भी उससे उदासीन से रहने लगे। अतः वह अपने आप को धिक्कारने लगी। वह सोचती कि हम तो दासियां से भी गई गुजरी हैं, हमसे अधिक मंदभागिनी कौन होगी। वह सौंत का सौभाग्य नहीं देख सकती थी। एक बार पुत्र सो रहा था, माता किसी कार्य में लगी थी। सब सौंतों ने अवसर पाकर बच्चे को विष दे दिया, जिससे उसके नेत्रों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। महारानी कृतदुति को सौंतों की कुचाल का पता भी न था। बहुत देर होने पर माता ने धाय को राजकुमार को जगा लाने की आज्ञा दी। धाय ने जाकर देखा तो चीख मारकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। रानी जी देखकर दौड़ पड़ी। महल में कोहार मच गया। रानी राजा दोनों का शोक उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। महाशोकवश होकर विलाप प्रलाप करते हुए वह मोह के कारण मूर्छित हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक इसी समय अंगिरा ऋषि और देव ऋषि नारद वहाँ आ पहुँचे। वह दोनों महर्षि राजा को ज्यों समझाने लगे कि हे राजाओं, मैं श्रेष्ठ सोचो तो कि जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो वह तुम्हारा कौन है, और पूर्व जन्म में तुम इसके कौन थे और आगे इनके कौन होंगे। जैसे जल के प्रवाह के वेग से बालू बह बह कर दूर पहुंचकर कहां से कहां जा इकट्ठा हो जाती है, इसी प्रकार काल के प्रबल चक्कर द्वारा देहधारियों का वियोग और संयोग हुआ करता है। आत एवं पिता पुत्र कल्पना मात्र है। वृथा शोक क्यों करते हो। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कुछ धीर्य धारण करके हाथ से आंसू पोंछकर ऋषियों से कहा, आप दोनों अवधूत वेश बनाए हुए कौन हैं। आप लोग निश्चय ही ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, जो हम सरीखे विषयासक्त
प्राणियों को उपदेश देने के लिए जगत में विचरते रहते हैं। आप दोनों मेरी रक्षा करें, मैं घोर अंधकूप में डूबा पड़ा हूँ। मुझे ज्ञान दीप का प्रकाश दीजिए। श्री अंगीरा जी ने दोनों का परिचय दिया और कहा कि तुम भगवान के भक्त हो, ब्राह्मण हो, तुमको इस प्रकार शोक में मगन होना उचित नहीं है। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। पूर्व जब मैं आया था तब तुमको पुत्र की उत्कंठा में निमग्न देखा, ज्ञान का उपदेश न देकर पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। ऐसे ही समस्त संसारिक पदार्थ शोक संताप ही देने वाले हैं, क्योंकि सर्वदा कल्पित और मिथ्या हैं। अतः इसमें सत्यता का विश्वास त्याग कर शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। तदंतर देव ऋषि नारद ने मृत राजकुमार के जीवात्मा को शोकाकुल सब जनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मन, तुम अपने विश्व से अत्यंत व्याकुल सब जनों को देखो, अपने शरीर में प्रवेश कर इनका दुख दूर करो। पिता ने दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, मैं अपने कर्मानुसार अनेक योनियों में भ्रमता रहता हूँ। उसमें ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए थे। अरे विभिन्न जन्मों में सभी आपस में एक दूसरे के भाई, पिता, माता, शत्रु, मित्र, नाशक, रक्षक इत्यादि होते रहते हैं। ये लोग हमें पुत्र मानकर शोक करने के बदले शत्रु समझकर प्रसन्न क्यों नहीं होते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास आती जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। जितने दिन जिनके साथ जिनका संबंध रहता है उतने दिन उस पर उसकी ममता रहती है। आत्मा नित्या, अव्यय, सूक्ष्म और स्वयं प्रकाशित है। कोई उनका मित्र न शत्रु नहीं है। वह जीव फिर बोला कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। सत्संग के प्रभाव से, राज सुख भोग से वैराग्य होने पर मैं भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ भगवत स्मरण गुणगान करते हुए विचरते विचरते एक ग्राम में आ गया। इस मेरी माता ने भोजन बनाने के लिए मुझे कंडा दिया, जिसमें अनेकों चींटियाँ थी। उन कंडों का संशोधन किए बिना ही मैंने उसमें आग लगा दी। सब चींटियाँ मर गई। मैंने भोजन बनाकर श्री शालग्राम भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाया। वही चींटियाँ मेरी सौतेली माताएं हुई। प्रभु का अर्पण कर प्रसाद पाने से एक ही जन्म में सब ने मुझसे बदला ले लिया, नहीं तो अनेक जन्म लेने पड़ते। भगवान ने कृपा करके कर्म का भोग भी दे दिया और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। यथा प्रभु राखी श्रुति नीति और मैं नहीं पावा क्लेश। अब इस देह में मेरा कोई संबंध नहीं रहा। इतना कहकर वह जीवात्मा चला गया। राजा को विवेक हो गया। उसने राज्य छोड़ दिया। श्री नारद जी ने संकर्षण भगवान का मंत्र दिया, स्तुतिमयी विद्या बताई। श्री अंगीरा एवं नारद जी चित्रकेतु के द्वारा अभिवंदित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। चित्रकेतु को विधिवत 7 दिन तक जप करने का संकर्षण भगवान का दर्शन हुआ। उनके हृदय में भक्ति भाव की बाढ़ आ गई। वह बहुत देर तक शेष भगवान की कुछ भी स्तुति न कर सके। पश्चात उन्होंने विवेक बुद्धि से मन को समाहित करके भगवान शेष जी की स्तुति की। तब उन्होंने प्रसन्न होकर चित्रकेतु को अपने परम
तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर दिव्य शक्ति संपन्न चित्रकेतु भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से सब छंद विचरने लगे। एक बार बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों की सभा में सिद्ध चरणों के बीच श्री पार्वती जी को गोद में बैठा देखकर विराजमान भगवान श्री शिव जी को देखकर चित्रकेतु उनके समीप आकर जोर से हंसकर अपेक्षा पूर्वक आलोचना करने लगे कि संपूर्ण जगत के धर्म गुरु देव महादेव का इस प्रकार निर्जलता पूर्वक गोद में स्त्री लेकर ऋषियों के बीच बैठना निश्चय ही अति निंदनीय है। कृपा सिंधु श्री शिव जी तो ये वचन सुनकर केवल हंस दिए, परंतु भगवती श्री पार्वती को चित्रकेतु की दृष्टता पर क्रोध आ गया और वह बोली, तुमने अपने बड़प्पन के अभिमान में ब्रह्मा आदि के वंदनीय भगवान शिव का तिरस्कार किया है, अतः दुर्मते तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसे होने से तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु को अपनी भूल मालूम हुई। विमान से उतरकर श्री पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किए, शाप को सहर्ष स्वीकार किए। शाप मुक्ति के लिए नहीं, अपनी बात से श्री पार्वती जी को जो क्षोभ हो गया था उसके लिए क्षमा याचना किए और विमान पर सवार होकर वहां से चले गए। चित्रकेतु की निर्द्वंदता देखकर सभी ऋषि मुनि बड़े विस्मित हुए। भगवान शिव जी बोले, सुंदरी दिव्या लीला बिहारी भगवान के निष्प्रिय और उदार हृदय दासों की महिमा तुमने अपनी आंखों से देख ली। जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वह किसी से भी नहीं डरते। उन्हें अनुकूल परिस्थिति में न तो कोई हर्ष और प्रतिकूल परिस्थिति में ना कोई विषाद ही होता है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग मोक्ष और नरकों से भी एक ही वस्तु के केवल भगवान के ही समान भाव से दर्शन होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अतः ऐसे भक्त शांत समदर्शी महात्मा पुरुषों के संबंध में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री शिव जी के इस वचनों से सबका समाधान हो गया। यही चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तपस्या के यज्ञ में दक्षिणाग्नि में से पैदा हुआ। वहाँ इसका नाम वृतासुर हुआ और वहाँ भी वह भगवत स्वरूप के ज्ञान और भक्ति से परिपूर्ण रहे। जिस समय देवराज इंद्र भगवान के उपदेश से महर्षि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र को लेकर युद्ध में मारने को उद्यत हुए, उस समय असुर राज व्रज एवं इंद्र दोनों में से श्रीमद् भगवत स्वरूप का दर्शन कर भगवान की कृपा का अनुभव कर भाव मगन हो गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का सुअवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण वल्लभ मेरा मन आपके गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न रहे। सर्व सौभाग्य निधे मैं आपको छोड़कर स्वर्ग ब्रह्मलोक भूमंडल का साम्राज्य रसातल का एक क्षत्र राज्य योग की सिद्धियां यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों में पंखहीन बच्चे अपनी माँ की
की बाट जोते रहते हैं। जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आते रहते हैं और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही हे कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटाता रहा है। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फलस्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े इसकी परवाह नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्त जनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रहे। स्वामी मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह के और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी भी किसी प्रकार का भी संबंध ना हो। इंद्र ने वृत्रासुर के भाव की प्रशंसा की। जिस समय इंद्र ने वज्र से वृत्रासुर का छेदन किया, उस समय उसके सिर से निकलकर उनकी आत्म ज्योति इंद्र आदि सब लोगों के देखते देखते सर्व लोकातीत भगवान के स्वरूप में लीन हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उद्धव मुझे आज आप उद्धव जी की कथा सुनिए। उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी और मेरी अपनी आत्मा भी नहीं है। श्री भगवान ने स्वयं श्री मुख से ये बात श्री उद्धव जी से कहा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित उद्धव की वृष्णि वंशियों में एक प्रधान पुरुष थे। वह साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर और कौन सी बात कही जा सकती है कि वह भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा तथा मंत्री थे। बाल्यावस्था से ही इनका भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग था। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में ही श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवा के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें सखा रूप में स्वीकार कर लिया, तब तो ये एक क्षण के लिए प्रभु से अलग नहीं होते थे। दोनों मित्रों में बड़ी अंतरंगता थी, परंतु एक स्थल पर दोनों में घोर विरोध भी था। विरोध इस बात का था कि जब प्रेम जोगी श्री कृष्ण प्रेममयी ब्रज देवियों की स्मृति में प्रेम विह्वल होकर उनके अनुराग की चर्चा करते, तो ये अद्वैत वेदांत की शुष्क गाथा गाने लगते। प्रेम विरह की बात सुनकर उद्धव भगवान श्याम सुंदर को योग ज्ञान का उपदेश करते। उद्धव की ये अद्वैत चर्चा श्री कृष्ण को खीर में नून की तरह लगती। वह मन महसूस कर रह जाते कि भगवान ने विचारा कि संगी मिला तो अवश्य, परंतु कंचन को कांच जैसा, हंस को काग जैसा, हंस काग को संग भयो, जैसे कंचन कांच त्यों विधि ये संग देव। फिर तो श्री श्याम सुंदर जी ने मित्र उदय को प्रेम पाठ पढ़ाने के लिए प्रीति पाठशाला ब्रज में भेजने का निश्चय किया। यथा एक दिन शरणागतों के समस्त दुख हार लेने वाले भगवान ने श्री कृष्ण के अपने प्रिय मित्र और एकांत प्रेमी उद्धव का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, उदो तुम ये निश्चय जानो, मानवच क्रम में तुम ही पठावत ब्रज को करो पयानु, पूर्ण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही जाके नहीं पितु माता, ये मत दे गोपिन को आवो विरहा न मन में भासती, सूर तुरत ये
जाय कहो तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। ये सुनकर उद्धव जी ज्ञान के अभिमान में फूल गए। साथ ही बड़े आदरपूर्वक अपने प्रिय सखा का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े। गोकुल की गैल में पग धरते ही उद्धव पर जो प्रेम का प्रभाव पड़ा उसका बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन श्री रत्नाकर जी ने उद्धव शक्त में किया है। बरसाने पहुंचने पर तो रहा सहा धैर्य और ज्ञान भी रफू चक्कर हो गया। गोपियों ने इनको ऐसा ज्ञान पढ़ाया कि इनका अपना ज्ञान ही समाप्त हो गया। गोपियों ने प्रेम ऐसा पढ़ाया कि इनका ज्ञान भी रफू चक्कर हो गया। उद्धव जी सूर्यास्त के समय ब्रज पहुँचे। श्री कृष्ण के प्यारे सखा उद्धव जी से मिलकर श्री नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, मानो स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए हों। बड़े ही सत्कार पूर्वक महल में ले जाकर श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगे हुए नंद यशोदा ने अपने प्यारे पुत्र की बाल लीलाओं का एक एक करके स्मरण करते हुए बार बार कुशल समाचार पूछा और उद्धव जी उनके प्रेम में मुग्ध भय उत्तर देते हुए बीच बीच में ज्ञान योग का उपदेश भी दे देते थे, लेकिन नंद यशोदा को ये ज्ञान उपदेश अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार वह रात्रि प्रेम और ज्ञान की चर्चा में ही बीत गई। प्रातःकाल जब गोपांगनों को उद्धव के आने का समाचार मिला तब तो मानो ब्रज में प्रेम का समुद्र ही उमड़ पड़ा और उद्धव जैसे ज्ञानी शिरोमणि भी उसमें लीन हो गए। जो गोपियों ने आपने प्रेम प्रसंग है उदो तुम भय बोरे पाती लेके आए धोरे। भगवान श्री कृष्ण का संकल्प पूर्ण हुआ। ज्ञान योग परवीन उदो प्रेम रंग में रंग गए। अब दोनों मित्रों में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रहा। द्वारका लीला में भी उद्धव जी भगवान के साथ रहे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समवर्ण का संकल्प किया, द्वारकापुरी में बड़े बड़े आपशगुन होने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय समझकर उद्धव जी ने एकांत में उनके पास जाकर उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे अपनी विरह व्यथा निवेदन करते हुए अपने साथ ही धाम ले चलने की प्रार्थना किया। भगवान ने विचार किया, अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उद्धव मुझसे अनुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वह आत्मजयी हैं, विषयों से कभी भी विचलित नहीं हुए हैं। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए यदि रहें तो अच्छा है। अतः भगवान ने उद्धव जी को बहुत आश्वासन देकर अपने तत्व ज्ञान का उपदेश दिया और बद्रिकाश्रम में जाकर रहने की आज्ञा दी। भगवान के प्रति प्रेम करके फिर त्याग करना संभव नहीं है। प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। वह बार बार विह्वल होकर मूर्छित होने लगे। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुकाएं में अपने सर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। मथुरा में श्री जमुना तट पर श्री विदुर जी मिले। श्री विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से गाढ़ आलिंगन किया और उनसे अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण और उनके आश्रित अपने सब जनों का कुशल समाचार पूछा। तब उद्धव जी अत्यंत प्रेम विभोर होकर भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए वियोग का स्मरण कर बेसुध हो गए। परिणाम ये हुआ कि परम धाम जाते समय भगवान ने जो तत्वोपदेश इन्हें दिया था वह वर्णन करने में अपनी असमर्थता दिखाते हुए विदुर जी को श्री मैत्रेय के पास जाने को कहा और स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा शिरोधार्य कर अपने स्थूल रूप से तो बद्रिकाश्रम में चले गए, परंतु भाव शरीर से श्री गोवर्धन जी की तलहटी में निवास करते हैं। महर्षि शांडिल्य के आदेशानुसार
वज्रनाभ ने जब गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव किया तब लता कुंजों से उद्धव जी प्रकट हो गए और 1 महीने तक वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण की रानियों को श्रीमद् भागवत सुनाकर अपने साथ ले नित्य ब्रज भूमि में अंतर्हित हो गए। जो लोग श्री कृष्ण प्रेम में निरंतर मगन रहते हैं उन भावुक भक्तों को आज भी उनके दर्शन होते हैं। गज और ग्राह की कथा सुनिए आगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजेंद्र पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्य वंशी राजा था। उसका नाम था इंद्रधुमन। एक बार परम भागवत राजा इंद्रधुमन राजपाट छोड़कर भगवदा आराधन करते हुए मल्य पर्वत पर रहने लगे थे। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौनवर्ती होकर वह सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। उसी समय देव योग से श्री अगस्त मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने ये देखा कि ये राजा प्रजापालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्मों का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वह राजा इंद्रधुमन पर क्रोध होकर शाप दे दिए कि ब्राह्मणों का सत्कार न करके तप में लगा हुआ राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही गौर अज्ञानमयी हाथी की जोनी प्राप्त हो। राज ऋषि इंद्रदुमन ने ये समझकर संतोष किया कि मेरा प्रारब्ध ही ऐसा था। शाप के फलस्वरूप राजा को हाथी की जोनी प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रह जो था पूर्व जन्म में हु नामक गंधर्व श्रेष्ठ था। इसने एक बार श्वेत द्वीप के एक सरोवर में स्नान करते समय देवल ऋषि का पैर पकड़कर डरा दिया। उसके इस व्यवहार से असंतुष्ट होकर ऋषि ने श्राप दे दिया कि तू ग्रह जोनि को प्राप्त हो। ये ग्रह भगवान के हाथ से मरकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुआ और स्तुति कर अपने लोक को चला गया। भक्त गजेंद्र के चरण को उसने पकड़ा था, अतः भक्ति पाकर कृतार्थ हुआ। कल्प वेद से इनके पूर्व जन्म की दूसरी कथा। मरुदेश राजा के यज्ञ में 2 भाई ब्राह्मणों में से एक ब्रह्मा और दूसरा होता हुआ। यज्ञांत में होता को दक्षिणा अधिक मिली। ब्रह्मा को उनकी अपेक्षा कम एवं ब्रह्मा ने दोनों दक्षिणा एक में मिलाकर आधा आधा बांट लेना चाहा, परंतु होता तो ये प्रस्ताव स्वीकार न हुआ। अतः ब्रह्मा ने शाप दे दिया कि तुम ग्रह हो जाओ। तदुपरांत होता ने भी श्राप दिया कि तुम गज हो जाओ। सर्वोपाय शून्य होकर की गई गजेंद्र की करुण पुकार पर भगवान श्री हरि की आतुरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन कवियों का वाणियों से में मिलता है। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वह एक बार ही गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्कर से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त कल बल छल करी हारी गज लियो राम को नाव,
रा कहते हरि दुख हरियो, माँ कही छूयो पाँव, हाथी कह धाये हरि गज को देखी निराश। हाँ उचर्यो निज धाम में थी हाथी के पास, भक्त दुख कातर प्रभु के उस समय की शोभा देखकर गजेंद्र को अपने को ग्रह द्वारा ग्रह से जाने की शुद्धि भूल गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। करुणा वरुणालय प्रभु ने चक्कर को आज्ञा दिया। करुणा वरुणालय प्रभु ने चक्र को आज्ञा दिया ग्रह का सिर काट लेने के लिए। पश्चात भक्त वत्सल भगवान ने अपने श्री कर कमलों से गजराज के पांव से ग्रह का मुंह छुड़ाकर अपने पीताम्बर से उनके घाव पोंछकर पीताम्बर फाड़कर उस पर पट्टी बांधी। इतनी ही नहीं, श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उस अपना पार्षद बना लिया, उसे अपना पार्षद बना लिया और पार्षद रूप गजेंद्र को साथ लेकर गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। एक बात बड़े महत्व की है कि ग्रह ने अपने उद्धार के लिए गज का पांव पकड़ा अर्थात भगत का आश्रय लिया और गजेंद्र ने भगवान को पुकारा अर्थात भगवान का आश्रय लिया। हम देखते हैं कि भक्ताश्रय ग्रह। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्रह का उद्धार पहले होता है और भगवदाश्रय गजेंद्र का बाद में इससे सिद्ध होता है कि राम से अधिक राम कर दासा। ग्रहत्यो राख्यो गजहि भयो सुजस अभिराम, भक्त चरण बिनु भक्ति गही प्रथम ग्राह गा धाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। शेष कथा आप कल फिर सुनेंगे। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल आप 5 पांडवों की कथा सुनेंगे, ये भी भगवान कृष्ण के भक्त ही हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से दर्शन कीजिए, कानों से कथा कीजिए। एक पंथ 4 काज हो गए। इस कथा को आप आशीर्वाद के रूप में सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब और लाइक एक बार ही होता है, शेयर आप जितनी बार मर्जी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। आप भाग्यशाली हैं। आप नित्य प्रति कथा सुनिए। ये कथा आधे घंटे की होती है या 40 मिनट की होती है या 50 मिनट की, इतनी तो हर कोई सुन ही लेता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय।